Hello friends, I am your maths faculty from QLS Academy. Today we are going to further continue with coordinate geometry. Let's start with our first topic, section formula. सेक्शन फार्मूला से आपको ये सीखना है कि एक पॉइंट एक लाइन को किस रेशो में डिवाइड करता है। उसके लिए आपको टोटल 3 पॉइंट्स मिलेंगे। 2 पॉइंट से तो लाइन बनेगी और तीसरा पॉइंट जो है वो आपकी उस लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। तो चलिए देखते हैं सेक्शन फार्मूला। Consider any 2 points A x1, y1 and B x2, y2 and assume that P x, y, ये जो P पॉइंट है हमारा x, y, this divides AB internally in ratio m1:m2. Then P x, y is equals to फॉर्मूला जो है हमारा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट यानी कि एब्सिसा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हो गया आपका ऑर्डिनेट यानी कि y कोऑर्डिनेट। दिस इज कॉल्ड सेक्शन फार्मूला। इसी फॉर्मूले पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशो 3:1 इंटरनली। ये एक जो भी कोई पॉइंट होगा वो हमें फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन को 3:1 के रेशो में डिवाइड करता है। मतलब टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, एक में 3 पार्ट्स होंगे और एक में 1 पार्ट होगा। ऐसा पॉइंट कहीं बीच में लाई करेगा। लेट P x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। यूज द सेक्शन फॉर्मूला P x, y इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2. Here m1 is equals to 3, m2 is equals to 1, x1 is equals to 4, x2 is equals to 8, y1 is equals to -3 and y2 is equals to 5. सारी वैल्यूज को रख देंगे फॉर्मूले में। कैलकुलेट करने पर हमें पॉइंट मिल जाएगा 7, 3। अगला क्वेश्चन, इन व्हाट रेशो डज द पॉइंट -4, 6 divide the line segment joining the point A -6, 10 and B 3, -8। अब इस क्वेश्चन में पॉइंट दे दिए हैं और m1 m2 का रेशो मांगा है। मतलब कि ये पॉइंट इस लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहा है ये पूछा है। टोटल आपके पास 3 पॉइंट हैं। A और B जो है वो एक लाइन बनाएगा और जो तीसरा पॉइंट हमें गिवन है उस पॉइंट को हमें सेक्शन फॉर्मूला में रख के m1 m2 का रेशो बताना है। तो लेट -4, 6 डिवाइड AB इंटरनली इन द रेशो m1:m2। अननोन रेशो हम मान लेते हैं m1:m2। तो सेक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे। इधर पे हम पॉइंट रख देंगे -4, 6 इज इक्वल्स टू m1:3 प्लस m2:-6 अपॉन m1 प्लस m2, m1:-8 प्लस m2:10 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आपका एब्सिसा और ये ऑर्डिनेट दोनों हैं। इसको आप कैलकुलेट करेंगे। इस तरफ -4, 6 है। फिर जब हम उनको कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग m1:m2 इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा 2:7। अब अगला फॉर्मूला देखते हैं, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला में जिस तरीके से एक पॉइंट लाइन को एक रेशो में डिवाइड करता है उसी तरह से मिड पॉइंट फार्मूला से हमें वो पॉइंट मिलता है जो उस लाइन को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है। मिड पॉइंट फार्मूले को सेक्शन फार्मूले से ही निकाला है। बस m1 और m2 दोनों को 1 रख दिया गया है। क्या करते हैं, मिड पॉइंट बोल रहे हैं ना, तो जो भी हमारे AB पॉइंट होंगे उससे जो भी लाइन बन रही होगी उसको P पॉइंट जो हमारा होगा जो मिड पॉइंट फार्मूले से आएगा, यानी कि जो हमारा मिड पॉइंट होगा वो क्या करेगा, उस लाइन को 1:1 के रेशो में डिवाइड करेगा, यानी कि 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। तो m1 की वैल्यू भी 1 और m2 की वैल्यू भी 1। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है P x, y इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी को कहते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब इसमें आपके पास 2 पॉइंट है A और B। A में होगा x1, y1 उसके कोऑर्डिनेट हो गए, B के हो गए x2, y2। तो मिड पॉइंट जो होता है वो x1 प्लस x2/2, यानी कि दोनों का हमें एब्सिसा ले लेना है, पॉइंट A का भी और पॉइंट B का भी, और उसको डिवाइड बाय 2 कर देना है। तो x1 प्लस x2/2, तो आपको मिड पॉइंट का एब्सिसा मिल जाएगा। ऑर्डिनेट चाहिए तो दोनों का पॉइंट का ऑर्डिनेट ले लो, A और B का। A का ऑर्डिनेट है y1 और B का ऑर्डिनेट है y2। मिड पॉइंट का चाहिए तो y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो हमारे पास मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। क्वेश्चन देखते हैं।
Find the coordinates of the point of bisection of the line segment joining 4, -1 and -2, -3. दो पॉइंट है हमारे पास, एक है 4, -1 और एक है -2, -3. तो इन दोनों पॉइंट के लिए हमें इन दोनों पॉइंट से जो हमें लाइन मिलेगी उस लाइन का हमें मिड पॉइंट निकालना है. तो हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे x1 + x2/2, y1 + y2/2. तो 4 + -2/2, -1 + -3/2. इससे हमें मिड पॉइंट मिल जाएगा 1, -2. यही हमारा आंसर है. अगला क्वेश्चन, एन एंट इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट A -2, टू B A 2, 8. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर एंट रीचेस हाफ द वे. मतलब A और B दो पॉइंट्स हैं, एक एंट पॉइंट A से पॉइंट B तक जा रही है, तो वो पूछ रहे हैं कि बताइए उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जब एंट अपना आधा रास्ता चल चुकी होगी, यानी कि उसका मिड पॉइंट पूछा है. तो द पॉइंट एट विच एंट रीचेस हाफ द वे इज मिड पॉइंट. Px, y is equals to x1 + x2/2, y1 + y2/2. Px, y is equals to -2 + 2/2 और ऑर्डिनेट जो होगा 2 + 8/2. तो ऐसे पॉइंट P है जो हमारा मिड पॉइंट है, वो हमें मिल जाएगा 0, 5. अगला क्वेश्चन. अब एक ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है जिसमें आपसे पूछेंगे कि एक्सिस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करती है. अब इसमें पॉइंट भी अननोन है और m1 m2 का रेशो भी नहीं पता, बट एक बात हमें पता है कि x एक्सिस पर y0 और y एक्सिस पर x0. इसी ट्रिक से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. सबसे पहले सेक्शन फॉर्मूला लगाओ अननोन पॉइंट और अननोन रेशो के लिए, फिर जो x पर बोला है हो उसके हिसाब से देख लो. x एक्सिस बोला हो तो y कोऑर्डिनेट 0, उससे m1 m2 का रेशो आ जाएगा. उसके बाद m1 m2 की वैल्यू को रखकर x कोऑर्डिनेट निकाल लो, y तो 0 ही होगा. बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड द रेशो इन विच द x एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 5, -6 एंड -1, 4. ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. मतलब y एक्सिस इन दोनों पॉइंट से बनने वाली लाइन को किस रेशो में डिवाइड कर रहे हैं, m1 m2 पूछेंगे और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पूछ रहे हैं. लेट द रेशो बी k:1. हमें नहीं पता किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो हम उसको k:1 मान लेते हैं. तो m1 इज इक्वल्स टू हो गया k, m2 इज इक्वल्स टू हो गया 1. सेक्शन फॉर्मूला Px, y इज इक्वल्स टू m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2, m1y2 + m2y1 अपॉन m1 + m2. लेट द रेशो बी k:1, दैट इज m इज इक्वल टू 1, m1 इज इक्वल्स टू k एंड m2 इज इक्वल्स टू 1. दो जब हम फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो Px, y इज इक्वल्स टू -k + 5 अपॉन k + 1, -4k -6 अपॉन k + 1. अब हमारे पास ये जो पॉइंट्स आ गए, अब हमें पता है कि पॉइंट y एक्सिस पे है, तो इसका x क्या होगा, 0 होगा. तो हमारे पास जो एब्सिसा अभी आया है जो k के फॉर्म में है वो है -k + 5 अपॉन k + 1. हम इसको इज इक्वल टू 0 रख देंगे. इसको जैसे ही इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो k की वैल्यू मिल जाएगी 5. तो रेशो क्या हो गया हमारा 5:1. हमने रेशो पहले माना था k:1, तो अब हमारे पास k की वैल्यू आ गई, तो m1 m2 का रेशो आ गया 5:1 आ गया. अब जो हमारा अननोन पॉइंट है, यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, उसमें हमारा x0 है, हमें सिर्फ y चाहिए. तो y वाले में हम k की वैल्यू को 5 पुट कर देंगे. जैसे ही पुट करेंगे उसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0, -13/3. अब एक टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको जिसमें ज्योमेट्रिकल फिगर बने होंगे. ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सेक्शन फॉर्मूला आना चाहिए और उस पर्टिकुलर फिगर की प्रॉपर्टीज आनी चाहिए. अब एक क्वेश्चन करते हैं. इन द पॉइंट्स A 6,1, B 8,2, C 9,4 and D P,3 are the vertices of parallelogram taken in order. Find the value of P. अब ये ABCD जो है ये क्या है, एक वर्टाइसिस है किसके, पैरेललोग्राम के. इसमें सारी चीजें दी हुई, सिर्फ P नहीं है और हमसे वही पूछा है. तो आपको क्या आना चाहिए इसके लिए, एक तो आपको पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम फिगर कैसा बनता है, उसका C पॉइंट है, B पॉइंट है, A पॉइंट है, तो D पॉइंट कहाँ लाए करेगा. और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि उसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती है, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं. और इसके लिए डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर और मिड पॉइंट फॉर्मूला आना चाहिए.
coordinates of the midpoint of AC equal to coordinates of midpoint of BD. From the midpoint formula, px comma y is equals to x1 plus x2 by 2 comma y1 plus y2 by 2. AC midpoint equal to BD midpoint. AC का midpoint निकाल लेंगे 6 plus 9 by 2 comma 1 plus 4 by 2 equal to BD का midpoint 8 plus p by 2 comma 2 plus 3 by 2. तो इससे क्या होगा, हम AC का जो मिड पॉइंट है उस मिड पॉइंट का एब्सीसा को क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं BD के मिड पॉइंट के एब्सीसा से. आफ्टर सॉल्विंग 8 plus p equal to 15, so p is equals to 7. 3 consecutive vertices of a parallelogram are -2, -1, 1, 0 and 4, 3. Find the fourth vertex. Let ABCD be the parallelogram in which the coordinates of the vertices are A -2, -1, B 1, 0 and C 4, 3. Then fourth is D x, y. ABC हमारे पास है, चौथा हमको चाहिए, हमें नहीं पता था, हमने x, y ले लिया. Using midpoint formula P x, y is equals to x1 plus x2 by 2, y1 plus y2 by 2. Coordinates of midpoint of AC is equal to the coordinates of midpoint of BD. आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दोनों के midpoint के coordinate क्या होंगे, equal होंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, एक दूसरे को intersect करते हैं. Values put करो, x plus 1 upon 2, y upon 2 equal to 4 minus 2 upon 2, 3 minus 1 upon 2. जब आप इनको कंपेयर करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपको मिलेगा x equal to 1 and y is equal to 2. फोर्थ वर्टेक्स इज D 1, 2. बाकी आप ग्राफ पेपर में उसको फिगर को प्लॉट करके देखेंगे तो उससे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं. रीकैप, आज की क्लास में हमने टॉपिक तो 2 ही पढ़े हैं, एक सेक्शन फार्मूला और एक मिड पॉइंट फार्मूला, बट टाइप ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे देखे हैं. सबसे पहले पॉइंट निकालने वाला, उसके बाद एक्सिस वाला और उसके बाद पैरेललोग्राम वाला. So that was all for today. I hope you enjoyed the learning. If you have any doubts or query, kindly go to the below link. Thank you.